सोचिए, अगर मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 10% नहीं बल्कि 100% उपयोग कर सके तो वह क्या कर सकता है? क्या वह सब कुछ जान सकता है? क्या वह समय और अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता है, या फिर वह इंसान ही नहीं रहेगा? आज हम जिस कहानी को समझने जा रहे हैं वह केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा विचार है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है ताइवान शहर से, जहाँ एक युवती लूसी रहती है। लूसी एक सामान्य जीवन जी रही होती है। न तो वह बहुत खास है और न ही बहुत शक्तिशाली। एक दिन उसका एक मित्र उसे एक अजीब सा ब्रीफकेस देता है और कहता है कि वह इसे एक व्यक्ति तक पहुंचा दे। लूसी को इस काम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन मजबूरी में वह यह काम स्वीकार कर लेती है। जब लूसी उस स्थान पर पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां बहुत खतरनाक और निर्दयी लोग मौजूद हैं। उनका व्यवहार देखकर ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई साधारण काम नहीं है। लूसी जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करती है, उसे जबरदस्ती अंदर ले जाया जाता है। अंदर पहुंचने के बाद लूसी को पता चलता है कि उस ब्रीफकेस में एक विशेष प्रकार का नीला पदार्थ है। ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली रासायनिक दवा होती है। यह दवा इंसान के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है, लेकिन लूसी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा होता। उसे जबरदस्ती इस अपराध का हिस्सा बना दिया जाता है। उन अपराधियों द्वारा लूसी के शरीर में एक ऑपरेशन किया जाता है। उसके पेट के अंदर उस नीले पदार्थ का एक पैकेट डाल दिया जाता है ताकि वह इसे दूसरे देश में ले जा सके। लूसी अब एक ड्रग कैरियर बन चुकी होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समय बाद उन अपराधियों द्वारा लूसी के साथ अत्याचार किया जाता है और उसी दौरान उसके पेट के अंदर रखा वह पैकेट फट जाता है। जैसे ही वह पदार्थ उसके शरीर में फैलता है, उसी क्षण से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। शुरुआत में लूसी को कुछ अजीब महसूस होता है। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में एक अलग ही प्रकार की सक्रियता बढ़ने लगती है। वह अचानक बहुत तेजी से सोचने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग पहले से कहीं अधिक काम कर रहा हो। कुछ ही समय में वह यह महसूस करती है कि वह हर छोटी बड़ी चीज को बहुत स्पष्ट रूप से समझ पा रही है। जैसे ही वह रहस्यमयी नीला पदार्थ लूसी के शरीर में पूरी तरह फैल जाता है, उसके अंदर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसे कोई भी सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। अब उसका मस्तिष्क केवल 10% तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ने लगती है। सबसे पहले लूसी को यह महसूस होता है कि वह अपने शरीर के हर हिस्से को पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है। उसे अब दर्द का अनुभव लगभग समाप्त हो जाता है। उसकी सोचने की गति इतनी तेज हो जाती है कि वह कुछ ही क्षणों में जटिल से जटिल बातों को समझ लेती है। कुछ ही समय में लूसी के अंदर एक और अद्भुत शक्ति जागृत होती है। वह किसी भी भाषा को तुरंत समझ और बोल सकती है। चाहे वह चीनी भाषा हो, अंग्रेजी हो या कोई अन्य भाषा, उसके लिए सब कुछ सरल हो जाता है। वह अपने आसपास की हर चीज को इतनी गहराई से देखने लगती है जैसे मानो दुनिया की हर परत उसके सामने खुल रही हो। अब लूसी केवल समझने तक सीमित नहीं रहती, वह अपने आसपास की परिस्थितियों को भी नियंत्रित करने लगती है। वह लोगों के मन को पढ़ सकती है, उनकी हर गतिविधि को पहले से ही भांप सकती है। जब कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता है तो वह उसकी सोच, उसकी भावनाओं और उसके इरादों को तुरंत जान लेती है। इसी बीच वही अपराधी समूह फिर से लूसी को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि उनके पास जो दवा थी वह अब लूसी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन अब लूसी पहले जैसी नहीं रही। जब वे लोग उसके सामने आते हैं तो लूसी बिना किसी डर के उनका सामना करती है। वह अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उन सभी को कुछ ही क्षणों में निष्क्रिय कर देती है। यह देखकर स्पष्ट हो जाता है कि अब लूसी एक सामान्य इंसान नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जिसे रोक पाना लगभग असंभव है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क और अधिक सक्रिय होता है, उसे समय का अनुभव भी बदलता हुआ महसूस होता है। अब उसके लिए समय धीमा पड़ने लगता है। जहां सामान्य मनुष्य के लिए सब कुछ तेजी से घटित होता है, वहीं लूसी के लिए हर एक क्षण बहुत स्पष्ट और विस्तृत हो जाता है। वह किसी भी घटना को होने से पहले ही समझ लेती है। अब लूसी केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहती, वह मशीनों और तकनीक पर भी नियंत्रण पाने लगती है। वह कंप्यूटर सिस्टम को बिना छुए नियंत्रित कर सकती है। मोबाइल फोन, कैमरे और अन्य उपकरण उसके आदेशों का पालन करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी तकनीकी दुनिया अब उसकी उंगलियों पर हो। इन सब शक्तियों के बावजूद लूसी यह समझ जाती है कि उसका समय सीमित है। उसका मस्तिष्क जितनी तेजी से विकसित हो रहा है, उतनी ही तेजी से उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है। उसे यह एहसास हो जाता है कि यदि उसने अपने ज्ञान को साझा नहीं किया तो यह सब कुछ उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर नॉर्मन से संपर्क करने का निर्णय लेती है। प्रोफेसर नॉर्मन एक ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो वर्षों से मानव मस्तिष्क की क्षमता पर शोध कर रहे होते हैं। जब लूसी उनसे संपर्क करती है तो शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे ही लूसी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है, प्रोफेसर ये समझ जाते हैं कि उनके सामने
एक असाधारण घटना घट रही है। लूसी उन्हें बताती है कि उसका मस्तिष्क अब सामान्य सीमाओं से बहुत आगे बढ़ चुका है और वह जल्द ही उस स्तर पर पहुंचने वाली है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। जैसे जैसे लूसी का मस्तिष्क 50% और उससे अधिक की ओर बढ़ता है, उसकी शक्तियां असीमित होती जाती हैं, लेकिन इसके साथ ही उसका मानवीय अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब वह भावनाओं से दूर होती जा रही है। उसके लिए संबंध, डर और दर्द जैसी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब लूसी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वह या तो पूरी तरह विकसित होगी या पूरी तरह समाप्त। अब लूसी उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसका मस्तिष्क लगभग 70% से भी अधिक सक्रिय हो चुका है। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति और अनंत ज्ञान झलकता है। लेकिन इसी समय वही अपराधी सरगना जिससे यह सब शुरू हुआ था एक बार फिर लूसी के पीछे पड़ जाता है। उसे हर हाल में वह शक्ति चाहिए, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया क्यों न तबाह करनी पड़े। एक और लूसी है जो अपने ज्ञान को मानवता के लिए सुरक्षित करना चाहती है और दूसरी ओर वह अपराधी, वह अपने शरीर में उस नीले पदार्थ की अंतिम मात्रा प्रवेश कराती है। यहीं से शुरू होती है अंतिम टक्कर, जहां गोलियों से नहीं बल्कि बुद्धि और चेतना से युद्ध होता है। लूसी एक प्रयोगशाला में पहुंचती है जहां वह अपने शरीर को अंतिम स्तर तक ले जाने की तैयारी करती है, जो इस शक्ति को केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे ही यह होता है, उसका मस्तिष्क 80%, 90% और फिर 100% की ओर बढ़ने लगता है। अब जो होता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। लूसी का शरीर धीरे धीरे भौतिक रूप से समाप्त होने लगता है, लेकिन उसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है। वह समय को केवल महसूस नहीं करती बल्कि उसे देखती है, समझती है और नियंत्रित करने लगती है। वह अतीत में चली जाती है, इतनी पीछे कि वह पृथ्वी के आरंभिक समय तक पहुंच जाती है। वह जीवन की शुरुआत को देखती है, पहले जीव, पहली चेतना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता है। अब लूसी केवल एक इंसान नहीं रही, वह एक ऐसी सत्ता बन चुकी है जो समय, अंतरिक्ष और ज्ञान तीनों से परे है। उसके लिए अब अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही क्षण में समाहित हो जाते हैं। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह समाप्त होता है, वह अपने समस्त ज्ञान को एक छोटे से उपकरण USB ड्राइव में परिवर्तित कर देती है। यह केवल एक साधारण वस्तु नहीं बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान बन चुका होता है। उसी क्षण वह भौतिक दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाती है। जब पुलिस अधिकारी और प्रोफेसर नॉर्मन वहां पहुंचते हैं तो उन्हें केवल वह USB ड्राइव मिलता है और तभी एक मोबाइल फोन पर एक संदेश आता है। यह थी लूसी की पूरी कहानी, जहां एक साधारण लड़की ने ज्ञान की उस सीमा को छू लिया जहां से इंसानियत पीछे छूट जाती है। अगर आपको ऐसी ही और रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।